हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लिनिकल नॉलेज एंड मेडिसिन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एब्सेंस सीजर्स की। सीजर्स के लिए जो एक कॉमन टर्म यूज़ किया जाता है वो क्या है कि दौरे पड़ना। सो एब्सेंस सीजर क्या होगा कि दौरा तो आया बट पता नहीं चला। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इसके कॉजेज़ क्या हैं, सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं, इसको हम डायग्नोस कैसे करते हैं और ट्रीटमेंट क्या रहती है। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ द एब्सेंस सीजर। एब्सेंस सीजर क्या है कि एक पीरियड ऑफ अल्टर्ड कॉन्शियसनेस विच मे बी नोटेड ओनली एज ए ब्लैंक स्टेयर। मतलब सीजर आता है बट पता नहीं चलता है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। अडल्ट्स में भी हो सकता है बट ज़्यादा कॉमन है बच्चों में, मोर कॉमन इन चिल्ड्रन। और इसको हम कभी कभी ऐसे समझ लेते हैं कि डे ड्रीमिंग जैसे कर रहा है। अगर किसी बच्चे को ऐसे आता है और हम नोट भी कर रहे हैं उस बच्चे को, बट पता नहीं चलता, ऐसा लगता है कि बच्चा डे ड्रीमिंग में है, कहीं अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है, बट एक्चुअल में वो सीजर हो सकता है। इसके वार्निंग साइंस क्या रह सकते हैं? स्ट्रेंज फीलिंग, अनयूजुअल टेस्ट और ओडर मीन्स स्मेल, हेडेक, और ये इसके वार्निंग साइन है जो सीजर आने से पहले आ सकते हैं। अब इसका कॉज क्या है? कॉज है कि कोई हेड इंजरी हो सकती है या स्ट्रोक, ब्रेन इन्फेक्शंस या ट्यूमर। कोई कैंसर है ब्रेन में, वो इसका रीजन हो सकता है। ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हुआ है, स्ट्रोक या हेड की कोई और इंजरी। बट जो एग्जैक्टली जो रीज़न है वो अननोन है। मतलब इन रीजंस की वजह से ऐसा हो सकता है बट द एग्जैक्ट कॉज इज अननोन। सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं? जो सिम्टम्स होते हैं उसमें क्या होगा? फ्लिटरिंग ऑफ आईलिड्स या ट्विचिंग ऑफ मसल्स। मतलब आँख ऐसे एकदम से फड़फड़ाना, ये हो सकता है। मसल्स का ट्विचिंग। और जो सीजर की ड्यूरेशन होगी वो लेस देन 10 सेकेंड होगी और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली अपने आप स्टॉप हो जाएगा। और जिसको सीजर आया होगा वो भी कम्प्लीटली अनअवेयर रहेगा एंड ये जो एक्टिविटी है अपनी वो फिर से करने लग जाएगा, जो भी कोई वो काम कर रहा होता है। सो सिम्टम्स की अगर बात करें तो क्या हो रहेगा? फ्लिटरिंग ऑफ आईलिड्स, ट्विचिंग ऑफ मसल्स एंड जो ड्यूरेशन है सीजर की वो लेस देन 10 सेकेंड होगी। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस कैसे होगी? मेडिकल हिस्ट्री के बेसिस पे डायग्नोस हो सकता है और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द आई विटनेस। उसके अलावा हम जो इमेजिंग टेस्ट हैं वो करवा सकते हैं, एमआरआई, सीटी स्कैन ऑफ द ब्रेन। और अगर कोई कंजेनाइटल डैमेज हुआ है ब्रेन का, वो एक कोज हो सकता है। सो उसके लिए हमें पता चल जाएगा एमआरआई और सीटी से। अब हम ब्रेन वेव की स्टडी भी कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको हम स्टडी करते हैं तो उसको ईसीजी बोलते हैं। ईसीजी सबने सुना होता है बट ईईजी भी होता है। ईईजी क्या होता है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, जिसमें हम क्या करते हैं? ब्रेन को स्टडी करते हैं। ब्रेन के जो वेव्स हैं उनको स्टडी किया जाता है, जो कि एक प्रॉपर सेफ प्रोसीजर है, पेनलेस प्रोसीजर है। और जैसे ईसीजी में इलेक्ट्रोड्स लगाई जाते हैं चेस्ट पे, ऐसे ही ईईजी में इलेक्ट्रोड्स स्काल्प पे लगाई जाती हैं। स्काल्प पे इलेक्ट्रोड्स को लगाया जाएगा और उससे जो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो ग्राफ पे आ जाएगी और उसको देख के पता चल जाएगा कि क्या रीजंस हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट क्या रहेगा? जो भी सीजर का डिसऑर्डर है वो वेल कंट्रोल्ड है और प्रिकॉशंस हमें ध्यान में रखनी है। जो पीपल हैं जिसको भी सीजर्स आ रहे हैं उनको जो मेन ट्रीटमेंट है वो मेडिसिन्स हैं। कभी कभी एक ड्रग से ज़्यादा ड्रग्स भी लेनी पड़ सकती हैं, ब्लड सैंपल्स भी लेने पड़ सकते हैं, सो दैट ये पता चल सके कि जो भी ड्रग्स पेशेंट ले रहा है उसका ब्लड में ओवरडोज तो नहीं हो गया है। और जो भी मेडिसिन्स हैं उनको कंटिन्यू लेना होता है जब तक हेल्थ जो भी फिजिशियन है वो तब तक मना ना करे। और कुछ ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स के रिगार्डिंग भी अवेयर रहना होता है। सम डू एंड डोंट्स इन द मैनेजिंग ऑफ एब्सेंस सीजर। हमें किन बातों का ध्यान रखना है और किन बातों का ख्याल रखना है कि ऐसा नहीं करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है मेडिसिन लेने से या मेडिसिन को स्किप करने से, वो हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताना है, कॉल करना है। जो भी मेडिसिन्स हैं और जो भी ब्लड टेस्ट बोले गए हैं वो प्रॉपरली टाइम टू टाइम करवाने हैं। आईडी ब्रेसलेट वियर करना है।
अगर सीजर्स बहुत फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं या सीवियरली आ रहे हैं देन हमें हॉस्पिटल में इन्फॉर्म करना है, फैमिली और फ्रेंड्स के को बता देना है कि मुझे ऐसा डिसऑर्डर है, जिससे वो लोग अवेयर हो सकें। आपको कुछ भी होता है तो आपके आसपास जो भी लोग हैं वो आपको सेफली हॉस्पिटल पहुंचा सकें। एंड जब भी सीज़र आए तो लाई डाउन कर देना है, क्योंकि अगर कुछ काम कर रहे हैं और तब सीज़र आया तो हो सकता है कि इंजरी हो जाए। और एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए जो नंबर है वो है 911। देन क्या नहीं करना है, कोई भी मशीन ऑपरेट नहीं करनी है, ड्राइव नहीं करना है, स्विम नहीं करना है अलोन, क्योंकि अगर स्विम करते करते सीज़र आया तो उसकी वजह से जान भी जा सकती है। एंड लेडर्स पे नहीं सीढ़ियों पे नहीं चढ़ना है, रूफ्स छत पे नहीं चढ़ना है, क्योंकि वो डेंजरस हो सकता है। सो दिस आर द सम डू एंड डोंट्स इन द मैनेजिंग ऑफ एब्सेंस सीजर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एब्सेंस सीजर। होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आपके जो भी कोई क्वेश्चंस हैं सीजर्स के रिगार्डिंग या एब्सेंस सीजर के रिगार्डिंग, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू, कीप वॉचिंग।